हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हुनर क्लासेस पटियाला पे। तो आज जिस राइटर की एमसीक्यूज़ हम करने जा रहे हैं उनका नाम है हेनरी फील्डिंग। तो अगस्टन एज के लास्ट अकॉर्डिंग टू आवर मास्टर कैडर सिलेबस इट इज़ द लास्ट राइटर। उसके बाद रोमांटिक एज शुरू हो जाएगी। तो हेनरी फील्डिंग के बारे में शुरू करने से पहले हुनर क्लासेस पटियाला तक आप अप्रोच कर सकते हैं। यूट्यूब पे सिंपली आप सर्च कीजिए हुनर क्लासेस पटियाला। वहाँ पे हुनर क्लासेस पटियाला डिस्कवरिंग स्किल्स हमारी टैगलाइन है, उसके अंडर आप हमारी वीडियो सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम पर इसी तरह हुनर क्लासेस पटियाला टाइप करके आप हमारे तक अप्रोच कर सकते हो। तो अगर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट नंबर है 9041661363। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं जी हुनर क्लासेस फॉर मास्टर कैडर इंग्लिश। हेनरी फील्डिंग को आज हम करेंगे। तो हमारे पास हेनरी फील्डिंग साहब की एक पिक्चर है। तो ये थोड़े से अलग दिख रहे हैं दूसरों से, नहीं तो तकरीबन एक जैसे ही दिखते हैं सभी, है ना। नेक्स्ट एक पिक और है हेनरी फील्डिंग साहब की, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो अभी हम शुरू करते हैं दोस्तों। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फील्डिंग एंड हिज 3 अदर फेलो नॉवलिस्ट्स आर नोन एज। फील्डिंग और 3 और उनके दोस्त नॉवलिस्ट थे, उनको क्या बोला जाता था? द 4 व्हील्स ऑफ द वैन ऑफ द इंग्लिश नावल, द 4 पिलर्स ऑफ द इंग्लिश नावल, द 4 मेकर्स ऑफ द इंग्लिश नावल, द 4 फाउंडर्स ऑफ द इंग्लिश नावल। जैसे कि लास्ट हम पढ़ ही चुके हैं कि नावल की जो इंग्लिश नावल की वैन के 4 व्हील थे वो थे रिचर्डसन, स्टर्न, स्मॉलेट एंड हेनरी फील्डिंग। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, द 4 व्हील्स ऑफ द वैन ऑफ इंग्लिश नावल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। हु वॉज द फर्स्ट ऑथर हु ब्रॉट इनटू गूगल द प्रॉपर इंग्लिश नावल? गूगल शब्द यहाँ पे गलत लिखा गया, इसकी जगह कोई और शब्द होगा। तो लेकिन हम इसका मतलब जो मीनिंग निकलता है कि पहला ऑथर कौन सा था जिसने प्रॉपर इंग्लिश नावल हमारे सामने जो लेके आया। तो अभी हम देखेंगे ऑप्शंस, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, स्मॉलेट, स्टर्न। तो सैमुअल रिचर्डसन इसके जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। द मोस्ट फेमस नावल ऑफ फील्डिंग इज़। फील्डिंग का सबसे फेमस नावल कौन सा था? पामेला तो इनका था ही नहीं, टॉम जोन्स, जोसेफ एंड्रयूज़, अमेलिया। तो इनका राइट आंसर टॉम जोन्स इनका बहुत ही फेमस नावल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। फील्डिंग्स टॉम जोन्स इज़ कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? टॉम जोन्स को फील्डिंग का नावल है जो, क्या कहते हैं? वल्गर नावल कहते हैं, ए मॉरल नावल कहते हैं, एन एपिक इन प्रोज कहते हैं, या फिर लिरिकल नावल कहते हैं। तो राइट आंसर इज़ एन एपिक इन प्रोज। इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही एग्ज़ाम में बनते हैं। टॉम जोन्स को क्या कहते हैं? एन एपिक इन प्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ट्रिस्ट्रैम शैंडी इज़ रिटन इन। कितने वॉल्यूम्स में लिखा गया? 2 वॉल्यूम्स में, 4 वॉल्यूम्स में, 7 वॉल्यूम्स में और 9 वॉल्यूम्स में। राइट आंसर इज़ 9 वॉल्यूम्स। जैसे कि पामेला 4 वॉल्यूम्स में लिखा गया था जो कि रिचर्डसन का था। अभी फील्डिंग्स लास्ट नावल कौन सा था? टॉम जोन्स था, अमेलिया था, पामेला, जोसेफ एंड्रयूज़। राइट आंसर इज अमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों।
वॉट टाइप ऑफ हीरो इज़ टॉम जोन्स, कैसा हीरो था। आर नहीं है यहाँ पे, ये है ए वॉन्डरिंग रफ। नेक्स्ट है ऑप्शन आ नाइट ऑन हिज जर्नी। नेक्स्ट ऑप्शन आ सोशल रिफॉर्मर एन इमोरल एडवेंचर। राइट आंसर इज आ नाइट ऑन हिज जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग का नावल कौन सा है इनमें से। रॉबिन्सन क्रूज नहीं है इनका। टॉम जोन्स, यूलिसेस, मॉल फ्लैंडर। राइट आंसर इज टॉम जोन्स। टॉम जोन्स इन्होंने लिखा है, हेनरी फील्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे इसके साथ दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज नॉट रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। कौन सा नहीं लिखा इन्होंने। रॉबिन्सन क्रूज, टॉम जोन्स, जोसेफ एंड्रयूज, शमेला। राइट आंसर क्या है जी, रॉबिन्सन क्रूज, ये इन्होंने नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवलिस्ट्स इज़ अ कंटेम्प्रेरी ऑफ फील्डिंग। फील्डिंग के कंटेम्प्रेरी इनमें से कौन थे। डैनियल डिफॉय, जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड तो मॉडर्न में आते हैं आई थिंक। तो चार्ल्स डिकेंस, ये भी मॉडर्न में आते हैं आई थिंक। थॉमस हार्डी, ये वाले विक्टोरियन में आते हैं। तो डैनियल डिफॉय आते हैं ऑगस्टिन में, इनके कंटेम्प्रेरी है फील्डिंग के, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवलिस्ट्स इज़ नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ फील्डिंग। फील्डिंग के कंटेम्प्रेरी कौन से इनमें से नहीं हैं, देखेंगे हम। डैनियल डिफॉय, सैमुअल रिचर्डसन, ये तो हैं इनके। स्मॉलेट, ये भी है क्योंकि 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल है। जेम्स जॉयसी, ये लास्ट में आते हैं भाई, ये इनके कंटेम्प्रेरी नहीं हैं। राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। फील्डिंग्स शामेला सीम्स टू बी अ पैरोडी ऑफ। शामेला जो था हेनरी फील्डिंग का, किसकी पैरोडी थी। पामेला की, क्लारिसा की, रॉबिन्सन क्रूज की, मॉल फ्लैंडर्स की। तो पामेला इज़ द राइट आंसर। पामेला की पैरोडी थी शामेला। कभी भी ये पूछा जाए, ये पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज नॉवेल्स हैज़ बीन रिटन इन एपिस्टलरी फॉर्म। एपिस्टलरी फॉर्म में कौन सा नावल लिखा गया। ये तो पहले ही हमारे पास आंसर दिया हुआ है इसका, तो आई थिंक ये है भी रिचर्डसन का, सैमुअल रिचर्डसन का क्वेश्चन है। तो इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, या आप याद कर लीजिए, नो मैटर, डजेंट मैटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोफिया इज़ द लीडिंग फीमेल कैरेक्टर इन विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ फील्डिंग। फील्डिंग के कौन से नॉवेल में फीमेल कैरेक्टर नाम है जिसका सोफिया वो है। शामेला में है, जोसेफ एंड्रयूज़ में है, टॉम जोन्स और जोनाथन वाइल्ड में। राइट आंसर इज टॉम जोन्स। इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेनरी फील्डिंग कैन बी पुट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरी में हेनरी फील्डिंग को डाल सकते हैं। अ प्रोज रोमांस राइटर ऑफ 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी का तो नहीं था ये। अर्ली 18th सेंचुरी नॉवलिस्ट। गॉथिक नॉवलिस्ट नहीं था, मॉडर्न नॉवलिस्ट भी नहीं था। तो राइट आंसर इज अर्ली 18th सेंचुरी नॉवलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। E.M. Forster has divided characters in a novel into 2 categories, round characters and flat characters. In which category would you keep the majority of characters in Tom Jones? Tom Jones के जो करेक्टर हैं उनको मेजॉरिटी किन करेक्टर्स की है उनमें। तो राउंड करेक्टर्स हैं टॉम जोन्स में, फ्लैट करेक्टर्स हैं, या फिर फ्लैट एंड राउंड बोथ हैं, या फिर ना ही राउंड है ना ही फ्लैट हैं। तो राइट आंसर इज़ फ्लैट करेक्टर्स। ध्यान रखना, ये टॉम जोन्स में जितने भी करेक्टर हैं फ्लैट करेक्टर हैं, ठीक है जी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू अबाउट द प्रोटैगोनिस्ट्स ऑफ फील्डिंग्स टॉम जोन्स। टॉम जोन्स है जो फील्डिंग का, उसके प्रोटैगोनिस्ट के बारे में कौन सी लाइन जो है निम्नलिखित में से ठीक है।
Tom and Sophia are revolting against the domestic standards of 18th century society. Tom and Sophia are antisocial elements of 18th century. Tom and Sophia have revolted against the King of England. Tom and Sophia suffer and teach us moral lesson of patience. तो राइट आंसर कौन सा है जी? Tom and Sophia are revolting against the domestic standards of 18th century society. First option is right option. Next question पे जाएंगे दोस्तों. In the context of Fielding's Tom Jones, which of the following statement may be true? Tom Jones के बारे में कौन सी statement निम्नलिखित में से सही है? Bill Phil has a friendly relationship with Tom. सेकेंड ऑप्शन है बिल फिल थिंक्स टॉम इज़ एन illegitimate upstart who ought to be put firmly in his place. थर्ड ऑप्शन है बिल फिल इज़ द गॉड फादर ऑफ टॉम. लास्ट ऑप्शन है टॉम इज़ द गॉड फादर ऑफ बिल फिल. राइट आंसर क्या है जी? बिल फिल थिंक्स टॉम इज़ एन illegitimate upstart who ought to be put firmly in his place. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों. इन टॉम जोन्स अ कन्वेंशनल सोसाइटी मे बी सेड टू बी एम्बॉडिड इन. ऑप्शंस देखेंगे. द करेक्टर ऑफ टॉम, द करेक्टर ऑफ सोफिया, द करेक्टर ऑफ बिल फिल, द करेक्टर ऑफ लेडी बेल्स्टन. राइट आंसर इज द करेक्टर ऑफ बिल फिल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों. Which of the following statements gives a very accurate picture of the Bill Phil in the Fielding's Tom Jones? तो इसके ऑप्शंस देखेंगे. Bill Phil is treacherous, lecherous and hypocritical and self-seeking. Bill Phil is knave and he is deceived by all in the novel. Bill Phil is very kind and generous towards the poor people. Bill Phil is a comic figure and a miser. तो right option is Bill Phil is a treacherous, lecherous, hypocritical and self-seeking. First option is the right option. Next question पे जाएंगे दोस्तों. Here Free is a leading character in which of the following novels of Fielding? तो देखते हैं Here Free किस में एक लीडिंग करेक्टर है. जोनाथन वाइल्ड में, टॉम जोन्स में, जोसेफ एंड्रयूज, शामिला में. राइट आंसर इज जोनाथन वाइल्ड में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टॉम एंड सोफिया इन टॉम जोन्स मे बी ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट टॉम और सोफिया के बारे में सही हो सकती है? Tom and Sophia are lovers and beloved. Tom and Sophia are brother and sister. Tom and Sophia are son and mother. None of the above. Right option is very first option. Tom and Sophia are lover and beloved. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों. In Fielding's Tom Jones, Mr. Weston, the father of Sophia, wants her to marry. किसके साथ उनका जो है मैरिज करवाना चाहते हैं? मिस्टर वेस्टन हैं जो सोफिया के फादर. तो ऑप्शन देखते हैं. टॉम जोन्स के साथ, मिस्टर विलफिल के साथ, एलवर्दी के साथ, ब्लैक जॉर्ज के साथ. राइट आंसर इज मिस्टर बिलफिल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों. इन फील्डिंग्स टॉम जोन्स नाइटिंगेल इज़ द नेम ऑफ. नाइटिंगेल इज़ द नेम ऑफ. किसका नाम है नाइटिंगेल? अ वर्ड, अ मेल करेक्टर, एन इन, अ फीमेल करेक्टर. तो ये नाम है जी अ मेल करेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों. इन टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग हु सेव्ड द लाइफ ऑफ मिसेस वाटर्स फ्रॉम द विलेन नॉर्थर्टन. तो इसमें अभी हम ऑप्शंस देखेंगे. टॉम, एन ओल्ड मैन, अलवर्दी, बिलफिल. सो राइट आंसर इज टॉम.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। आफ्टर रीडिंग फील्डिंग्स टॉम जोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस विल यू डिराइव। ऑप्शंस हैं दोस्तों। रेपुटेशन विच इज़ द yardstick by which society measures the citizens। नेक्स्ट ऑप्शन है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी हु नोज द वर्ल्ड मे एंड टूनाइट। पंजाबी च जिमें खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना, लाइक दैट। तो उसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है सेक्सुअल इमॉर्टिलिटी एंड गुडनेस ऑफ हार्ट कैन नॉट गो टुगेदर। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वन, रेपुटेशन विच इज़ द यार्डस्टिक बाय विच सोसाइटी मेजर्स इट्स सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। Which of the observations about the characters in Tom Jones may be correct? Tom has no prudence at all and his moral judgments are not in the least conventional. Mr. Alworthy is always right in his observation about other characters in the novel. Mr. Belfield is a man of principle. He never deceived anyone but deceived by many. Sophia had love for Tom but she wanted to marry Mr. Belfield. सो इसका राइट आंसर है जी दोस्तों। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। विच ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबाउट द करेक्टर्स इन टॉम जोन्स मे बी करेक्ट। टॉम जोन्स के बारे में कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है जो नॉवेल के करेक्टर हैं इनके। टॉम हैज़ नो प्रूडेंस एट ऑल एंड हिज मॉरल जजमेंट्स आर नॉट इन द लीस्ट कन्वेंशनल वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट, ये वाला राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। इन फील्डिंग्स टॉम जोन्स Tom has a misapprehension of having committed incest with his mother, Mrs. Waters. This situation may be called, इसको कौन सी सिचुएशन बोल सकते हैं? क्वेस्टिक, होमरिक, herculean, ऑडिपस लाइक। तो राइट आंसर इज ऑडिपस लाइक सिचुएशन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। इन टॉम जोन्स देयर इज़ टू मच प्लॉट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु सेड दिस? किसने कहा कि टॉम जोन्स में टू मच प्लॉट है? आर्नोल्ड कैटल ने, एफ.आर. लीविस ने, एस.टी. कॉलरेज ने, इयान वॉट ने। राइट आंसर इज आर्नोल्ड कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। The novels of which novelist have been termed comic epic in prose? Henry Fielding, Henry James, James Austen, James Joyce. Right answer is Henry Fielding. Very important question, बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। ध्यान रखिए कौन सा नॉवलिस्ट है जिनके नॉवेल्स को बोला जाता है कॉमिक एपिक इन प्रोज। तो हेनरी फील्डिंग हैं जी ये वाले बंदे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। A reading of Fielding's Tom Jones may lead a reader to infer. ऑप्शंस देखते हैं। Goodness of heart with sins is better than sexual morality with sins against generosity of feeling. The ways of God to man is unjustified. Next option है public reputation and private virtue are concomitant. नेक्स्ट ऑप्शन है यू मस्ट हैव सेक्सुअल मोरालिटी अदर इवल्स आर वेनियल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वन, गुडनेस ऑफ हर्ट विद सिंस इज़ बेटर देन सेक्सुअल मोरालिटी विद सिंस अगेंस्ट जेनरसिटी ऑफ फीलिंग्स। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे दोस्तों।
Tom in Fielding's Tom Jones is found as a newborn infant in the bed of the benevolent person. Who is this character? तो अभी हम ऑप्शंस देखते हैं. स्क्वायर एल्वर्दी, बिलफिल, ब्लैक जॉर्ज, थ्वैकहम. राइट आंसर इज स्क्वायर एल्वर्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों. In the context of Fielding's Jonathan Wild, which of the statements may be true? Jonathan Wild was a philanthropist. Next option है Jonathan Wild was a priest. Next option है Jonathan Wild was an organizer of thieves. Last option है none of the above. तो इसका राइट आंसर है दोस्तों Jonathan Wild was an organizer of thieves. इसको याद रखना है आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों. ब्लू स्किन या ब्लू स्किन इज द कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हेनरी फील्डिंग? ऑप्शंस हैं जोसेफ एंड्रयूज, जोनाथन वाइल्ड, अमेलिया, टॉम जोन्स. सो ब्लू स्किन जो है जोनाथन वाइल्ड में है कैरेक्टर. जोनाथन वाइल्ड इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों. Whom does Jonathan Wild marry in Fielding's novel Jonathan Wild? जोनाथन वाइल्ड साहब हैं जो किससे मैरिज करवाते हैं? पामेला से करवाते हैं, फैनी से करवाते हैं, शमाइला से करवाते हैं, लाइशिया स्नैप से कराते हैं. तो लास्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है लाइशिया स्नैप. स्नैप या नैप बोल सकते हैं इसको, या साइलेंट भी हो सकता है इसमें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों हम. इन फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज, जोसेफ एंड्रयूज इज, कौन है जोसेफ एंड्रयूज? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी. आ फुटमैन इन द हाउस ऑफ लेडी बूबी. दूसरी ऑप्शन है आ प्रीस्ट. थर्ड ऑप्शन है द हस्बैंड ऑफ पामेला. लास्ट ऑप्शन है द ब्रदर ऑफ पार्सन एडम्स. तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, अ फुटमैन इन द हाउस ऑफ लेडी बूवी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों. इन फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज, जोसेफ एंड्रयूज वॉज टर्न्ड आउट ऑफ हाउस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? किस कारण उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया? Joseph Andrew was very lazy. Joseph Andrews was dishonest. Joseph Andrews refused to satisfy the sexual desire of Lady Bowie. None of these. तो राइट ऑप्शन है जी इसका जोसेफ एंड्रयूज. थर्ड वन, जोसेफ एंड्रयूज refused to satisfy the sexual desire of Lady Bowie is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों. In Fielding's Amelia, which is his last novel also, Amelia was married to which of the following characters? किसके साथ मैरिज होती है अमेलिया की? तो देखो ऑप्शंस हैं हमारे पास. बूथ, मिस्टर फिट्जपैट्रिक, पार्सन एंड्रयूज, बिलफिल. तो राइट आंसर इज बूथ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों. Fielding's Amelia is written in a tone slightly different from the one we find in Tom Jones. What is this difference? ये difference क्या है? Amelia is a novel of love and Tom Jones is a novel of hate and revenge. Second option है compared to Tom Jones, in Amelia there is less of irony. Third option है Tom Jones is a comedy, Amelia is a tragedy. लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट वन, अमेलिया इज़ अ नॉवेल ऑफ लव, प्यार का नॉवेल है अमेलिया. एंड टॉम जोन्स इज़ अ नॉवेल ऑफ हेट एंड रिवेंज. याद रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों इसी के साथ. इन फील्डिंग्स अमेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट डॉक्टर हैरिसन? अमेलिया में डॉक्टर हैरिसन जो करैक्टर है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? डॉक्टर हैरिसन वॉज अ बेनिफैक्टर फॉर बूथ्स.
Dr. Harrison was a villain, always trying to do some harm to Amelia. Dr. Harrison is the narrator in the novel. None of the above. तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट वन, डॉक्टर हैरिसन वॉज अ बेनिफैक्टर फॉर बूथ्स। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन टॉम जोन्स? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉम जोन्स में कितनी बुक्स हैं? 15 हैं, 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं। तो टॉम जोन्स में कितनी बुक्स हैं दोस्तों? 18 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। इन टॉम जोन्स सोफिया इज़ फाइनली मैरिड टू। सोफिया को किससे विवाह रचाना पड़ता है टॉम जोन्स में? बेलफिल के साथ, स्क्वायर वेस्टर्न के साथ, टॉम जोन्स के साथ, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज टॉम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कॉमिक एपिक इन प्रोज वॉज इनिशिएटेड बाय। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कॉमिक एपिक इन प्रोज किसके द्वारा इनिशिएट किया गया? सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, अलेक्जेंडर पोप, प्रायर। तो हेनरी फील्डिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स वाज डेडिकेटेड टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। टॉम जोन्स जो है हेनरी फील्डिंग का किसको डेडिकेटेड है? जोसेफ एंड्रयूज़ को, द जॉली बैगर्स को, सैमुअल रिचर्डसन को, अलेक्जेंडर पोप को। सो राइट आंसर इज जोसेफ एंड्रयूज़ को डेडिकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो इंग्लिश नॉवल का फादर किसे बोला जाता है? डैनियल डिफोए को, सैमुअल रिचर्डसन को, हेनरी फील्डिंग या फिर स्टर्न को? राइट आंसर इज हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज़ 1742 में जो पब्लिश हुआ था, हैज़ अ डायरेक्ट लिंक विद रिचर्डसन्स। रिचर्डसन्स के कौन से नॉवल के साथ डायरेक्ट लिंक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज़ है जो पब्लिश हुआ था 1742 में, हैज़ अ डायरेक्ट लिंक विद रिचर्डसन्स। क्लारिसा, पामेला, सर चार्ल्स ग्रैंडीसन, द अप्रेंटिस वेड मैक्यूम। राइट आंसर इज पामेला। पामेला के साथ इसका संबंध है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब्राहम और पार्सन एडम्स फिगर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स? किस वर्क में ये करेक्टर आता है? अब्राहम या पार्सन एक ही बात है। पार्सन एडम्स भी लिखा मिल सकता है आपको, अब्राहम एडम्स भी लिखा मिल सकता है। तो किस वर्क में आता है जी? रॉबिन्सन क्रूज़ में, द विकार ऑफ वेकफील्ड, टॉम जोन्स 1749 में, या जोसेफ एंड्रयूज़ में? राइट आंसर इज जोसेफ एंड्रयूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु सेड दैट टॉम जोन्स इज़ अमंग द 3 बेस्ट कंस्ट्रक्टेड वर्क्स? किसने बोला कि टॉम जोन्स जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट कंस्ट्रक्टेड 3 वर्क हैं उनमें से एक है? तो अभी हम ऑप्शंस देखते हैं। हेनरी जेम्स, E.M. फॉस्टर, S.T. कॉलरिज, T.S. एलियट। सो S.T. कॉलरिज ने बोला था भाई, ये S.T. कॉलरिज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ फील्डिंग इज़ नॉट अ नॉवल? निम्नलिखित में से कौन सा नॉवल नहीं है? तो बॉयज़ टू लिस्बन, अ जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट 1743, जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट 1743, अमेलिया 1751। तो राइट आंसर क्या है जी? बॉयज़ टू लिस्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फाउंडलिंग? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। फाउंडलिंग किसे बोला जाता है? रॉबिन्सन क्रूज़ को, पामेला को, जोसेफ एंड्रयूज़ को, या फिर टॉम जोन्स को? राइट आंसर इज टॉम जोन्स। इसका नाम ही है टॉम जोन्स ऑफ फाउंडलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द गर्ल टॉम जोन्स लव्स एंड मैरिज
जो टॉम जोन्स है किस गर्ल के साथ मैरिज करवाता है, प्यार करता है ना? तो अमेलिया के साथ, सोफिया के साथ, फैनी के साथ, पामेला के साथ। देखो क्वेश्चन थोड़ा ना इस तरह भी सेंस कर सकता है किसी को कि गर्ल टॉम जोन्स गर्ल है, नहीं गर्ल नहीं है। द गर्ल टॉम जोन्स लव्स एंड मैरिज, कौन सी लड़की थी जिसके साथ टॉम जोन्स ने प्यार किया और शादी की? राइट आंसर इज सोफिया। सोफिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर अलवर्दी इज सिमिलर टू, स्क्वायर अलवर्दी जो है किसके सिमिलर है? पार्सन एडम्स के, अंकल टॉबे, किंग लियर, ग्रैंड ग्रिड। तो पार्सन एडम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। हु डिफाइंड नॉवेल एज कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज? तो ये दोबारा फिर रिपीट हो गया। डैनियल डिफॉय, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, अलेक्जेंडर पोप। राइट आंसर इज हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पैट्रिज, टॉम एंड अदर्स वॉच इन टॉम जोन्स? ये जो बंदे हैं दो और इनके साथ और साथी, टॉम जोन्स में कौन सा प्ले देखते हैं शेक्सपियर का? तो देखते हैं हम, ऑप्शंस क्या हैं? किंग लियर देखते हैं, रोमियो एंड जूलियट देखते हैं, हैमलेट देखते हैं। देखो टॉम जोन्स एक प्ले है हेनरी फील्डिंग का, उसी में दो बंदे हैं पैट्रिस एंड टॉम और उनके कुछ साथी, वो एक प्ले देखते हैं। कौन सा प्ले देखते हैं? वो प्ले जो है शेक्सपियर का है, लेकिन हमें देखना है कौन सा प्ले देख रहे हैं। किंग लियर देख रहे हैं, रोमियो जूलियट, हैमलेट, ओथेलो। हैमलेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। हेनरी फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज इज अ बर्लिस्क ऑफ लॉरेंस स्टर्न्स द सेंटिमेंटल जर्नी, टोबियास स्मॉलेट्स रॉड्रिक रैंडम, सैमुअल रिचर्डसन्स पामेला, मिस मारिया एजवर्थ्स कासल रैक्रेंट। तो राइट आंसर है सैमुअल रिचर्डसन्स पामेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। टॉम जोन्स 1749 इंडीड इज हेनरी फील्डिंग्स मैग्नम ओपस। हेयर मैग्नम ओपस मीन्स, ये शब्द मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, तो अभी इसका मतलब देख लेते हैं क्या है मैग्नम ओपस का। तो ग्रेट लिटरेरी वर्क, इम्पॉर्टेंट वर्क, मीडियोकर लिटरेरी वर्क, पॉपुलर लिटरेरी वर्क। तो राइट आंसर इज़ ग्रेट लिटरेरी वर्क। ध्यान में रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। Which of the following arrangements of the novels is correct in chronological sequence? देखो नॉवेल्स दिए हुए हैं, इनमें से पहले कौन सा पब्लिश हुआ, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, ऐसे हमने जो है क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। जोसेफ एंड्रयूज़ पहली ऑप्शन है जो जोसेफ एंड्रयूज़, द मैन ऑफ फीलिंग्स, पेरेग्राइन पिकल, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है जो ऑप्शन जोसेफ एंड्रयूज़, पेरेग्राइन पिकल, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, द मैन ऑफ फीलिंग। तीसरा है पेरेग्राइन पिकल, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, द मैन ऑफ द फीलिंग, जोसेफ एंड्रयूज़। फोर्थ ऑप्शन है सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, द मैन ऑफ फीलिंग, जोसेफ एंड्रयूज़। एंड लास्ट है पेरेग्राइन पिकल। तो देखो तीसरी और चौथी ऑप्शन में हम देखते हैं जोसेफ एंड्रयूज़ इन्होंने लास्ट में दे रखा है, तो चार्ल्स ग्रैंडिसन वगैरह तो जोसेफ एंड्रयूज़ के बाद में पब्लिश हुए थे, तो ये तीसरी और चौथी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगी इसमें से, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में हम देखते हैं जोसेफ एंड्रयूज़, द मैन ऑफ फीलिंग, पेरेग्राइन पिकल, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। दूसरी ऑप्शन देखते हैं जोसेफ एंड्रयूज़, पेरेग्राइन पिकल, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, द मैन ऑफ द फीलिंग। तो भाई इसमें क्या है, जोसेफ एंड्रयूज़ तो ठीक है यहाँ पे,
पेरेग्राइन पिकल भी ठीक है। सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, ये ठीक है। द मैन ऑफ फीलिंग। तो हम दूसरी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, ये वाला राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इनका, ठीक है जी। बाकी इस तरह के क्वेश्चन पहले भी मैंने बात की थी कि यूजीसी नेट वगैरह में ही आते हैं, यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेंगे मास्टर कैडर में, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं सकते ना किसी क्वेश्चन को। हाउ वॉज सारा फील्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाउ वॉज सारा फील्डिंग रिलेटेड टू हेनरी फील्डिंग। सारा फील्डिंग हेनरी फील्डिंग के साथ कैसे रिलेटेड थी? उनकी वाइफ थी हेनरी फील्डिंग की, मदर थी, डॉटर थी या सिस्टर थी? राइट आंसर इज सिस्टर, सिस्टर थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। टू whom हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स इज़ डेडिकेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉम जोन्स किसको डेडिकेटेड है जी? तो जॉर्ज लिटन को, सैमुअल रिचर्डसन को, अलेक्जेंडर पोप को, स्टर्न को। राइट आंसर इज जॉर्ज लिटन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉम जोन्स किसको डेडिकेटेड है? जॉर्ज लिटन को, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। Which novel begins with the sentence "It is trite but true observation that examples work more forcibly on the mind than percepts"? किस नॉवेल में ये स्टार्टिंग लाइन है? पामेला में, जोसेफ एंड्रयूज़ में, ट्रिस्ट्रैम शैंडे में, हम्फ्री क्लिंकर में। ऑप्शन दोबारा देख लेते हैं। पामेला में, जोसेफ एंड्रयूज़ में, ट्रिस्ट्रैम शैंडे में और हम्फ्री क्लिंकर में। राइट आंसर इज जोसेफ एंड्रयूज़। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों। हेनरी फील्डिंग्स लास्ट वर्क वाज अ डायरी द नेम ऑफ विच इज़। एक डायरी थी जिसका नाम था अ जर्नी फ्रॉम द वर्ल्ड टू द नेक्स्ट। दूसरा ऑप्शन है अमेलिया, तीसरा ऑप्शन है बॉयज़ टू लिस्बन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो डायरी थी जो लास्ट वर्क, वो थी बॉयज़ टू लिस्बन। इसको याद रखना है, आपको क्वेश्चन आ सकता है बॉयज़ टू लिस्बन क्या था? वो एक डायरी थी, ठीक है। अगर आपको प्ले के बारे में बोला जाए कि हेनरी फील्डिंग का लास्ट प्ले कौन सा था, तो वो था अमेलिया। डायरी या लास्ट वर्क बोला जाए और उसमें अमेलिया ऑप्शन ना हो तो बॉयज़ टू लिस्बन आप आंसर दोगे। तो इसी के साथ आज के जो हेनरी फील्डिंग के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो दोस्तों ख़त्म होते हैं। तो कल हम फिर दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे रोमांटिक एज के साथ, जिसमें विलियम ब्लेक हैं सबसे पहले जो राइटर हैं रोमांटिक एज के। तो रोमांटिक एज के ऑथर्स के एमसीक्यूज के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। तब तक उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पढ़ोगे और इस चीज़ को शेयर करोगे, आगे से आगे अपने दोस्तों को बताओगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो हमें रिप्लाई ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि बहुत अच्छा लगा, या जो भी आपके सुजेशंस हैं वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे जी। अगर कोई अच्छी इसमें हमें इनपुट और डाल सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल हैं जी। अच्छे से आप पढ़िए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। टेक केयर बोथ ऑल ऑफ़ यू।